नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका स्कूल बड़ी लर्नर में। मैं हूं संजय और आज हम जानेंगे कि हरियाणा में सांग कौन कौन से थे, कौन कौन से कवियों के द्वारा सांग किए जाते थे। सांग स्वांग, सांग का अर्थ रूप धारण करना, भेष बनना या नकल करना है। यानी कि सांग का अर्थ क्या होता है? भेष बनना, नकल करना या रूप धारण करना। इतिहास में सांग का सर्वप्रथम वर्णन हरिवंश पुराण में मिलता है। सांग की शुरुआत नाटक से। नाटक विद्या की शुरुआत भगवान ब्रह्मा द्वारा, यानी कि नाटक विद्या की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? भगवान ब्रह्मा के द्वारा की थी। भगवान ब्रह्मा द्वारा संस्कृत में लिखा गया प्रथम नाटक इंद्र की ध्वजा, यानी कि इंद्र की ध्वजा भगवान ब्रह्मा द्वारा प्रथम नाटक लिखा गया था। सांग स्वांग नौटंकी, नाटक, तमाशा, संगीत, नृत्य, रागनी, वाक मिश्रण से मिलकर बनता है। यानी कि सांग किससे मिलकर बनता है? नाटक, नौटंकी, तमाशा, संगीत, नृत्य, रागनी, वाक मिश्रण से बनकर मिलता है सांग। एकल स्वांग की प्रस्तुति का समय 5 से 6 घंटे होता है। यानी कि एकल सांग करने में 5 से 6 घंटे का समय लगता है। सांग को ओपन थिएटर के नाम से जाना जाता है क्योंकि 10 से 12 लोगों का समूह खुले आसमान में लकड़ी के तख्ते पर बैठकर प्रस्तुति देते हैं। यानी कि खुले आसमान के अंदर लकड़ी के तख्ते पर बैठकर प्रस्तुति देते हैं, इसलिए इसको ओपन थिएटर भी के नाम से भी जाना जाता है। लकड़ी के तख्ते की लंबाई कितनी होती है? 3.5 मीटर होती है। सांग में रस, यानी कि वीर रस और हास्य रस की प्रधानता होती है। सांग की शुरुआत ज्ञान की देवी भवानी के प्रशंसनीय गीत से की जाती है। देवी भवानी के गीत के बाद गुग्गा नवमी नृत्य के साथ इस सांग की शुरुआत की जाती है। यानी कि पहले तो देवी भवानी के गीत से इस सांग की शुरुआत की जाती है, उसके बाद गुग्गा नृत्य के द्वारा इस सांग की शुरुआत की जाती है। मिमिक्री करने वाला नकली, यानी कि उसके अंदर जो मिमिक्री करता है उसको क्या कहा जाता है? नकली कहा जाता है। हरियाणी सांग का सर्वप्रथम वर्णन, यानी कि लाडवा कुरुक्षेत्र के 14वीं सदी के राजा राजा रतन सेन का सांग नामक ग्रंथ में मिलता है। प्रथम हरियाणवी सांग सफल सांग कौन सा है? शीला सेठानी, 19वीं सदी में रचित पंडित नेकीराम द्वारा। यानी कि शीला सेठानी किसके द्वारा रचित है? पंडित नेकीराम द्वारा रचित है। नोट: हरियाणा की सांग के इतिहास को मुख्यतः 4 काल में बांटा जाता है। यानी कि हरियाणा के सांग का इतिहास 4 कालों में बांटा जाता है। पहला है हरियाणा में सांग का इतिहास, संक्रमण काल और प्रथम चरण। यानी कि प्रथम चरण को 12वीं ईस्वी से 1750 ईस्वी तक। 11वीं सदी मल्ला पंजाब, रावत राजपूत, रंगा जुलाहे द्वारा भजन मंडली बनाई गई। इन तीनों के द्वारा भजन मंडली बनाई गई थी 11वीं सदी में। मल्ला, रावत राजपूत, यानी कि रंगा जुलाहे के द्वारा भजन मंडली बनाई गई थी। हरियाणा में सांग परंपरा की शुरुआत 1206 ईस्वी या 13वीं सदी माना जाता है। हरियाणा में सांग परंपरा शुरू करने का श्रेय बिहारी लाल पंडित को जाता है, जो कि कहाँ के रहने वाले थे? नारनौल क्षेत्र के रहने वाले थे। प्रसिद्ध सांगी रामकृष्ण व्यास नारनौल रामपाल चहल के अनुसार बिहारी लाल पंडित को क्या माना जाता है? सांग परंपरा को शुरू करने की थी, क्योंकि रामपाल चहल के अनुसार और रामकृष्ण व्यास के अनुसार क्या माना जाता है कि बिहारी लाल पंडित ने सांग परंपरा की शुरुआत की थी। बिहारी लाल पंडित के कार्य को आगे बढ़ाने का कार्य किसने किया था? उनके शिष्य चेतन ने किया था। वर्ष 1658 औरंगजेब द्वारा सांग की प्रस्तुति पर रोक लगाई गई। वर्ष 1709 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद सांग को पुनर्जीवित करने का श्रेय बाल मुकुंद को जाता है। सांगों को अलग स्तर पर आगे बढ़ाने का श्रेय कृष्णलाल भाट, मेरठ, साल 1730 में जिनका जन्म हुआ था, यानी कि कृष्णलाल भाट को सांगों को अलग स्तर पर आगे बढ़ाने का श्रेय जाता है। सांगों का पितामह व हरियाणा का प्रथम सांगी की संज्ञा, यानी कृष्णलाल भाट को सांगों का पितामह व हरियाणा में प्रथम सांगी की संज्ञा दी जाती है। प्रारंभिक चरण या दूसरा चरण 1750 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक। इस चरण में प्रथम सांगी कवि सादुल्ला मेवाती जनकवि नाम से प्रसिद्ध, यानी कि सादुल्ला मेवात का रहने वाला था, मेवाती जनकवि नाम से प्रसिद्ध है। हरियाणवी महाभारत के रचयिता, यानी इन्होंने क्या लिखी थी? हरियाणवी महाभारत लिखी थी। यानी कि इन्होंने मेवाती भाषा में हरियाणवी महाभारत लिखी थी। हरियाणवी महाभारत का दूसरा नाम पंडुन का कड़ा, यानी कि महाभारत का दूसरा नाम क्या था? हरियाणवी महाभारत का दूसरा नाम पंडुन का कड़ा था। यानी कि प्रसिद्ध सांगी कौन थे? बंसीलाल सांगी थे। कौन कौन से इसके प्रसिद्ध सांग थे? गुरु गोगा, राजा नल और गोपीचंद सांग का उल्लेख 1883 में प्रकाशित टू लेजेंड्स ऑफ पंजाब पुस्तक में मिलता है। उत्कर्षण काल, यानी कि तीसरा चरण 1850 से 1950 ईस्वी तक। हरियाणा में सांग परंपरा का स्वर्णिम काल कहा जाता है। इस काल में प्रथम सांगी अली बख्श रेवाड़ी से
यानी कि इस काल के प्रथम सांगी कौन हुए थे? अली बख्श हुए थे। हरियाणा में लोक रंगमंच का पितामह सांग व तमाशा के माध्यम से धन इकट्ठा करके रेवाड़ी के घंटेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। घंटेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? अली बख्श ने करवाया था रेवाड़ी के घंटेश्वर मंदिर का निर्माण। इस काल के अन्य प्रसिद्ध सांगी अहमद बख्श थानेश्वरी कुरुक्षेत्र। हरियाणा रामायण के रचयिता, कोरवी भाषा में रचित, यानी कि प्रसिद्ध सांगी अहमद बख्श के द्वारा हरियाणवी रामायण के रचयिता है, कोरवी भाषा में रचित है। सभी सांगों की शुरुआत ईश्वर वंदना से करते थे ये अहमद बख्श। प्रसिद्ध सांग श्री कृष्ण लीला, गुलब काबिली, फिसाने अजाइब। कृष्णलाल भाट के बाद राज्य के प्रसिद्ध सांगी यानी कि अहमद खान बख्श कौन थे? कृष्णलाल भाट के बाद राज्य के प्रसिद्ध सांगी थे। बालक राम करनाल के प्रमुख सांग इनके हैं निहालंद, नूर सुल्तान, पूर्णमल भगत। ताऊ सांगी प्रमुख सांग इनके है रुक्मणी विवाह। लक्ष्मीचंद 1930 से 1945 जाटी कला सोनीपत के रहने वाले थे। गुरु इनके मानसिंह थे। इनके जीवन पर एमडी रोहतक द्वारा यानी कि यूनिवर्सिटी के द्वारा जीवन पर शोध कार्य किया गया था। शिक्षा अनपढ़ थे वो, और वेद पुराणों का ज्ञान टीकाराम शास्त्री के द्वारा मिला था इनको। इनके संगों में सारंगी वादक थे उस्ताद धुलिया खान थे, जो कि दिल्ली के रहने वाले थे। हरियाणा के कवि सूफी दर्शन की मीरा और संपूर्ण कविता का कालिदास हरियाणवी संस्कृति का प्रोधा और तानसेन सॉन्ग सम्राट के नाम से प्रसिद्ध इनको प्रसिद्धि मिली थी। एक प्रकार से इन नामों से इनको जाना जाता था। लक्ष्मीचंद के पुत्र का नाम तुलेराम कौशिक था। इनके प्रसिद्ध सांग कौन सा था? पद्मावत था। प्रसिद्ध शिष्य लक्ष्मीचंद के पंडित मांगेराम, कवि शिरोमणि, सोनीपत। प्रसिद्ध सांग इनके ज्ञानी चो, राजा हरिश्चंद्र, हीर रांझा, नल दमयंती थे। दीपचंद बहमन, गांव सेरी खंडा, सोनीपत। गुरु का नाम इनके छज्जूराम था। हरियाणा का कालिदास और हरियाणा के शेक्सपियर नाम से प्रसिद्ध है ये। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान चलाए गए सैन्य भर्ती अभियान में अपने सांगों के माध्यम से युवाओं को प्रेरित करके अंग्रेजी सेना में भर्ती करवाया इन्होंने भर्ती करवाया था दीपचंद बहमन ने। हरियाणा का प्रथम आधिकारिक सांगी कौन है? दीपचंद बहमन है। प्रसिद्ध सांग इनके हैं सोरठ, शरणदे, ज्ञानी चोर, गोपीचंद इत्यादि इनके प्रसिद्ध सांग है। सांगी हरदेवा पंडित दीपचंद के उत्तराधिकारी माने जाते हैं। जन्म इनका गोरड़ गांव सोनीपत में हुआ। सांग की वेशभूषा में कमीज के स्थान पर अंगिया को शामिल करने वाले सांगी है। इन्होंने ही ना कमीज के स्थान पर अंगिया को शामिल किया था। प्रसिद्ध सांग चंद्र किरण है इनका। धर्मवीर बघाना हिसार के वर्तमान में हरियाणा की राजकीय सांगी है। पंडित नेकीराम 19वीं सदी के प्रसिद्ध सांगी। प्रसिद्ध सांग इनका शीला सेठानी है। रामकृष्ण व्यास नारनौद हिसार से प्रसिद्ध सांग इनके जादूखोरी, हीरामल, जमाल, रूपकला। गुरु का नाम पंडित लक्ष्मीचंद। पंडित शंकरलाल प्रसिद्ध सांग पद्मिनी, भूरा बादल, मोरध्वज। गोवर्धन सारस्वत प्रसिद्ध सांग कृष्ण लीला और महाभारत। धनपस्य प्रसिद्ध सांग है इनके लीलो चमन, पूरणमल। बाजे भगत सिसाणा गांव सोनीपत। गुरु का नाम पंडित लक्ष्मीचंद। प्रसिद्ध सांग जमाल, ज्ञानी चोर। Thanks for watching School Buddy Learner. Please like and subscribe my YouTube channel.